आरपीएससी ग्रेड सेकंड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेशन को जरूर एक बार देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरपीएससी ग्रेड सेकंड की एग्जामिनेशन अभी 17 तारीख को जुलाई में कंप्लीट हुआ है और ये कंप्लीट हुआ है तो कई सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये रहा है कि भाई उनका जो पहला पेपर नहीं सेट हुआ है, कई लोगों का दूसरा पेपर सेट नहीं हुआ है। तो जैसी भी जद्दोजहद रही हो, ठीक है ना, लेकिन ये जो नया सिलेबस है जो आपका इंग्लिश के अंदर डाला गया था वो पूरा सिलेबस बिल्कुल आपके पिछले सिलेबस से डिफरेंट था। तो इसमें सारे नए और पुराने स्टूडेंट सब एक जैसे हैं, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का दोनों के अंदर वो नहीं था कि सर ये प्रीवियस टाइम से तैयारी कर रहा है या 2-3 सालों से तैयारी कर रहा है तो उसका अच्छा वेटेज हो सकता है, उसको नहीं, वो सब बराबर थे इस समय। कई लोग ऐसे थे जो बिल्कुल फ्रेशर थे, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे थे जो पहले से रगड़े हुए थे और वो अब अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, आप चिंता ना करें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ग्रेड सेकंड की भर्ती दोबारा आने वाली है, ग्रेड वन की भी आने वाली है, ग्रेड थर्ड की भी आने वाली है। तीनों वैकेंसीज आपको एकदम ताबड़तोड़ मिलेंगी रेगुलर। सितंबर से ही इनका बोलबाला चालू हो जाएगा। लेकिन अब भी आपके पास मलाल ना रह जाए कि सर अब की बार 2 ही महीने मिले थे तैयार करने के लिए, अब की बार 3 ही महीने मिले थे तैयार करने के लिए, हम कर नहीं पाए सर, थोड़ा और टाइम मिल जाता, तो वो मलाल ना रह जाए। तो इसलिए आप अभी से तैयारी में जुड़ जाओ रेगुलर। और इसी तैयारी को आपको सुचारू रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ने वाला हूँ कॉस्मोस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और एप्लीकेशन पर, दोनों ही जगहों पर। तो क्या है हमारा वो सुन लीजिए आप लोग कि आरपीएससी इंग्लिश के लिए 2026 में जो वैकेंसी आएंगी 2027 की एग्जाम के लिए, एग्जाम होगी 27 में, एग्जाम पहले नहीं होगी, एग्जाम लगभग मई जून के लगभग होंगी, जून ही मानिए आप, इससे पहले नहीं होने वाली एग्जाम, है ना। मई में तो शायद देंगे नहीं एग्जाम, लेकिन जून में आपको पक्का एग्जाम का दे देंगे। सितंबर में वो नोटिफिकेशन डाल देंगे और अक्टूबर में इसके फॉर्म भरवा लेंगे, अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भरवा लेंगे आपसे, जैसे पिछली बार किया था टीम, ऐसे ही अब की बार भी ऐसे ही करेंगे। और मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन बैच शुरू कर रहा हूँ 2 अगस्त से, बिल्कुल जी, ये 2 अगस्त से आप लोगों को ऑनलाइन बैच में शुरू करके लेके आ रहा हूँ और आप मेरे साथ जुड़िएगा, भूलिएगा नहीं जुड़ना कि रेगुलर 2 अगस्त से हम जुड़ेंगे। टाइमिंग को मैं एक बार और अनाउंस कर दूंगा, 2 अगस्त संडे है, उस दिन एक तो एक अपन एक नॉर्मल फॉर्मल वीडियो बनाएंगे और उस दिन आप लोगों के साथ रूबरू होंगे कि क्या हम शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले कौन सा पोर्शन जारी रखेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ क्या होगा, बुक आएगी कि नहीं आएगी, सारे सारे सवालों के जवाब देंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी एप्लीकेशन पर जुड़े हुए बच्चों को ये आ रही है कि जो एप्लीकेशन पर जुड़े हैं कि सर हमने पहले आपका कोर्स ले रखा है तो क्या करना चाहिए, हम दूसरा कोर्स लेना चाहिए, कहीं कुछ दूसरा कोर्स लेने की उनको जरूरत नहीं है, उसी कोर्स में अपडेट्स आएंगे, सारे अपडेट्स उसी कोर्स में चलेंगे। नया कोर्स आपका लॉन्च इसके अंदर एक्स्ट्रा में लॉन्च नहीं होगा, आपको वो पुराने कोर्स में ही बने रहना है। आपको इससे क्या होगा, एक फ़ायदा मिलेगा, आपको अभी जस्ट पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड पूरा मिल जाएगा, नोट्स पूरे मिल जाएंगे, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अभी हमको अब क्या कर रहे हैं, कैसे करें, एक ही वीडियो पढ़ाया सर ने, 2 लेक्चर पढ़ाए, अभी 5 लेक्चर पढ़ाए, मुझे तो और टाइम है, मुझे तो और पढ़ना है। तो आप जो इस साल के जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं वो उनमें आप पढ़ सकते हो, सारे लाइव लिए हुए हैं मैंने, कोई भी एप्लीकेशन पर कोई भी जो क्लास है वो रिकॉर्ड नहीं है, मेरी पूरी क्लासेस लाइव हैं, सारे सामने बच्चे जो इंटरेक्ट कर रहे थे और सबके साथ मैंने क्लासेस ली हैं, सारी क्लासेस लाइव हैं, है ना। तो आप लोग याद रखेंगे कि अपन कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और सक्सेस, ये तीनों चीज़ों को माइंड में रख करके जब अपन की तैयारी अपन शुरू करेंगे। एक मैं आपके लिए एक बात बताने वाला हूं कि जैसे आप लोग सिलेबस की बात कर रहे थे, कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर सिलेबस तो चेंज नहीं हो जाएगा इस बार, अगर हो गया तो क्या करेंगे। सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चिंता ना करें, क्योंकि आरपीएससी हर साल सिलेबस चेंज नहीं करती, अभी पिछले साल ही चेंज किया, लगभग 8-10 साल में एक बार चेंज करती है, याद रखना। ये पैटर्न है आरपीएससी का, कम से कम तो 5 साल होने ही चाहिए एक सिलेबस को। तो ना तो आरएसएसबी और ना आरपीएससी सिलेबस को चेंज नहीं करेगी। आरएसएसबी का जरूर एक मान सकते हैं कि ग्रेड थर्ड का जो मेंस का सिलेबस है वो बदल सकती है, रीट का सिलेबस नहीं बदलेगा, मेंस का सिलेबस बदल सकती है, राइट। जो ग्रेड थर्ड है ना, ग्रेड थर्ड का मेंस का सिलेबस जो है, ग्रेड थर्ड वाली एग्जाम जो है मेनली वो रीट मेंस कह सकते हो आप, जिसे ग्रेड थर्ड कहते हो, उसका सिलेबस जरूर बदल सकता है, बाकी और एग्जाम्स के सिलेबस बदलने के कोई चांसेस नहीं है। उनमें से भी लिटरेचर वाला पोर्शन बढ़ाएंगे ग्रेड थर्ड के अंदर, और कुछ नहीं करेंगे, लिटरेचर वाला पोर्शन बढ़ाएंगे। देखो पहले से ही पेडागोजी काफ़ी है ग्रेड थर्ड के अंदर, और इसके अलावा ग्रामर काफ़ी है, अब आपको वो सिर्फ लिटरेचर का पोर्शन बढ़ाएंगे जिसमें 2-3-4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स कर देंगे, और 2 एक ऐसे कर देंगे, और कुछ एक ड्रामा वगैरह करके ऐसे कर देंगे। ग्रेड थर्ड का सिलेबस भी ज़्यादा आपको एक्सटेंड नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। लिटरेरी मूवमेंट और थ्योरीज के अंदर से एक एक 2-2 लिटरेरी मूवमेंट और एक एक थ्योरी देंगे, द सेकंड ग्रेड से थोड़ा छोटा। अब आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट सब में, तीनों में ग्रेड में, तीनों ग्रेड्स में डिफरेंट रहती हैं, और तीनों ही ऐसे जैसे मतलब रहने वाली है, ऐसे कह रहा हूँ कि मतलब कुल मिलाकर के सेकंड ग्रेड के बारे में बात करता हूँ मैं, अभी थर्ड ग्रेड के बारे में अलग से बात कर लेंगे।
तो ग्रेड सेकंड की बात अगर हम करें तो उसके अंदर आप लोगों को सिलेबस चेंज करने की टेंशन नहीं करनी है, सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। पहली बात तो माइंड में ये सेट कर लो। और आप लोग तैयारी के लिए अभी जुटो, जिससे कि आप लोगों का जो अनसर्टेनिटी वाला विषय है ना वो ना रहे। क्योंकि देखो जीके में अगर आप लोग 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लेके भी आ गए तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर इंग्लिश में आपने जितना अच्छा स्कोर कर लिया ना, वहाँ आप लोग अपने रैंक को हाई ले लेंगे और वहाँ पर आप लोगों की लोकेशन और आप लोगों का जो मेरिट ऑर्डर है वो वास्तव में सुनिश्चित हो जाएगा। फॉर दिस आप लोगों को प्रिपरेशन अब से शुरू कर देनी चाहिए। गिव अप मत करना, टाइम खराब मत करना, क्योंकि अभी आप रनिंग में हो। अभी जस्ट कुछ ही समय पहले आप लोगों ने ग्रेड सेकंड की तैयारी छोड़ी है, तो अगर आप अब बीच में छोड़ दोगे, महीने डेढ़ महीने का ब्रेक दे दोगे तो सब भूल जाओगे। तो आप भूलो ना, इसलिए आप रनिंग में रखो। सारा प्रीवियस भी पढ़ते रहो, नए लेक्चर्स भी पढ़ते रहो, नए लेक्चर्स में जुड़ते रहो। और जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है कि भाई उनका पहले पढ़ा हुआ है, सारा कुछ नया मिलेगा नहीं ज़्यादा। तो ज़्यादा जब नया मिलेगा तो एंड टू एंड रिकॉर्ड करना, सारी चीज़ों को समझना, गलत कुछ ना होने देना। थोड़ा मैं लेवल अब की बार और अच्छा लूंगा, समझ रहे हो? अब की बार मैं लिटरेचर का लेवल थोड़ा और अच्छा लूंगा। मतलब जैसे अपन ने ये मान लीजिए कि लिटरेचर 60-70% अगर लेवल रखा कि ग्रेड सेकंड में इतना लेवल नहीं पूछेंगे, तो अब की बार मैं पूरा 70-80% या 90% या 100% के लगभग अपन का लेवल लेके चलेंगे। मतलब कोई भी टॉपिक जब उठाएंगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी उसके अंदर सारा पढ़ लेंगे। टाइम हमारे पास काफ़ी रहेगा क्योंकि एग्जाम जून में होगी, तो पूरा टाइम है हमारे पास, साल का पूरा साल भर है, तो हम बढ़िया से तैयारी करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, पहले ये आपका सिलेबस है और सिलेबस को आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट सिलेबस है, ये कि ये रहेगा। और ये सारा सिलेबस जैसे आपको देखे पार्ट 1 पार्ट 2 सारा पढ़ाया हुआ है। एक एक चीज़ यहाँ पर आपको जो दिख रही है सारी की सारी आप लोगों को पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है, ठीक है ना। सारे की सारे टॉट हैं, ऑलरेडी टॉट हैं। अब इन्होंने हालांकि इस बार ऐसा किया कि लिटरेचर से कम वेटेज रखा, ग्रामर से ज़्यादा रखा, वोकेबलरी का पोर्शन ज़्यादा दिया, लेकिन कोई नहीं, अब जैसा भी दिया वो तो आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। उसने ये तो क्लासीफाई किया ही नहीं कि भाई इतने मार्क्स के लिए आपको ये टॉपिक पूछेंगे, इतने मार्क्स के लिए ये टॉपिक पूछेंगे। मतलब आरपीएससी हैज़ नॉट क्लासीफाइड दीज टॉपिक्स। सो वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकती है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आप लोग इसके लिए तो बेफिक्र रहें कि कहाँ से आ सकता है, कैसे नहीं आएगा। आप लोग तो बस तैयार पूरा कंटेंट्स करके जाएं। और इतना टफ भी नहीं था पेपर, यू कैन आर ईजिली क्रैक दैट, ओके, और यू कुड ईजिली क्रैक दैट। तुम आसानी से क्रैक भी कर सकते थे, पेपर टफ नहीं था। अब मैं बात करता हूं सर एप्लीकेशन की बात। एप्लीकेशन पर बच्चे पूछ रहे थे कि सर नया कोर्स कब लॉन्च होगा, तो आप नए कोर्स का वेट ही मत करो। सर नए कोर्स में क्या होगा, मान लो मैंने 6 दिन क्लास ली तो 6 दिन की वीडियो ही तो आई, आपको संडे को ज़्यादा पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे। इसीलिए आप लोग क्या है कि एक अपना जो पुराना कोर्स है उसी के अंदर हम अपडेट करेंगे। पुराना कोर्स ऐसे एक्सपायर नहीं होता, ये मेडिकल की दवा की तरह एक्सपायर हो गई है ना, तो मतलब आपको पता है कि एक्सपायर तो होती नहीं है, ये नॉलेज है, ये तो मेंटेन रहेंगी, आपका एक बेस तो बना ही देगी। आप किसी भी टॉपिक को पहले पढ़ के आ सकते हो। जैसे मान लो कि अभी अपन व्यू कोर्स के अंदर जाते हैं और व्यू कोर्स में आप लोग को 2026 वाला फोल्डर दिख रहा होगा। ये टॉपिक अपन हटा देंगे, ये पुराना है, 2025 वाला है। तो अब जैसे 2025 हमने बच्चों को दिया हुआ था, तो उससे क्या बेनिफिट निकला कि जब मैं 2026 वाला कोई टॉपिक पढ़ाता था इसके अंदर, तो बच्चे इजीली उसको समझ जाते थे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो अच्छे से समझ जाते थे। अब देखो सिलेबस इतना बड़ा है कि आप सोचें कि पूरा यूट्यूब पर हो जाए एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो संभव नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है, मुझे अनटाइमली लेनी पड़ेंगी क्लासेस। अनटाइमली क्लासेस लेंगे मतलब कोई भी टाइम पर 2 घंटे 3 घंटे का, तो वो प्लान एकदम ऐप में ही संभव है। वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो थोड़ा सा मज़ा भी आता है पढ़ाने में, रिस्पॉन्स भी अच्छे मिल जाते हैं। यूट्यूब पर कोई भी आ रहा है, गाली गलौज इधर उधर की बातें सब चल रही होती है। एडवर्टीजमेंट आते हैं तो उनसे तैयारी नहीं हो पाती है, विज्ञापन आते हैं और वो रोके नहीं जा सकते, यूट्यूब पर आते ही हैं वो, ठीक है ना। और एप्लीकेशन वाले रोकते भी नहीं है, यूट्यूब वाले रोकते भी नहीं है, मतलब जो चैनल जिनका चलता है वो रोकते भी नहीं है। तो अपन को क्या है, अपना जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि अपन एक बिल्कुल बिना इंटरप्शन के पढ़ लें। अब इसके अंदर आपको एक बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, जैसे आप अगर इस कोर्स के अंदर जाते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो देखो पिछला वाला ये कोर्स है 2015 वाला, ये 2025 वाला। तो इसके बाद अगर अपन 2026 में आते हैं तो 2026 में आपको सारी चीज़ें मिलती है। जैसे ग्रामर के अंदर गए, ग्रामर के अंदर सारे टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। ये देखो सारे मिल गए, सारे मिल गए। तो अब आप है ना, जैसे मैंने कहा कि मैं ग्रामर में फिक्स्ड प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा, तो आप पहले से पढ़ के आएगी सर ने पहले फिक्स्ड प्रपोर्शन में क्या पढ़ा रखा और अब की बार नया क्या पढ़ाते हैं, बस वो नोट करना है। देखो सारे के लिए सारे लिटरेरी टर्म्स जो हैं आपके, थ्योरीज सारी की सारी लिटरेरी थ्योरीज हैं, पीरियड्स हैं। ये देखो टीचिंग मेथड्स पूरे की पूरे आप लोगों के एवेल्यूएशन मेथड, लैंग्वेज स्किल, ये आपके 2026 में, उसमें भी हैं 2025 में, तो आधे इधर कराए। फिर देखना यहाँ पर ड्रामा है, ड्रामा में आपके दोनों ड्रामा मिल जाएंगे, मैकबेथ और मैरिज प्रपोजल, पहले से ही पढ़ के आओ आप सारी चीज़ें। और अब जो नया आएगा ना कोर्स, नया आएगा, इसमें पेपर भी हैं, आपको टेस्ट पेपर भी इसमें मिलेंगे पूरे। देखो ये टेस्ट पेपर भी आपके 2 तरह के टेस्ट पेपर है, एक तो फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, एक सेकंड ग्रेड की 2026 वाली टेस्ट सीरीज है। अब 2027 वाली इधर आ जाएगी, आपको सारा फ्री मिलेगा इसके अंदर।
टेस्ट सीरीज आपकी फ्री रहेगी, नोट्स आपके फ्री रहेंगे, नोट्स का सेगमेंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सर ग्रेड सेकंड के अंदर अब यहाँ पर जो नया बैच आएगा, तो नया बैच का एक फोल्डर और आ जाएगा, यहाँ पर लिखा आएगा 2027, ये हट जाएगा आपके इसमें से, ये हट जाएगा, और यहाँ पर लिखा आएगा 2027 उसमें जाना आपको सारी क्लासेस उसमें मिलती चली जाएगी चैप्टर वाइज। लेकिन वो तो नई होगी ना, बिल्कुल नई होगी, तो मतलब क्या है कि उसके अंदर जो एक्सेस है वो पूरा आपको जैसे 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 मैं पढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी का जो चीज़ें हैं आप लोग कंटिन्यू रखें, क्लास अब तैयारी करना शुरू कर दें। मेरे हिसाब से अब टाइम भी नहीं है आपके पास, तो जिन लोगों ने मेरे एप्लीकेशंस पर काफ़ी सारे पहले से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो लोग अब अपनी तैयारी जारी करें, अब रोके नहीं, वो कंटिन्यू करते रहें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आराम से अब अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ सर, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं करके, मैं ग्रेड सेकंड की बुक भी अनाउंस कर रहा हूँ, 15 अगस्त से वो लॉन्च हो जाएगी। आप लोग उसे एक बार रीड कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, आप अच्छा लगे कंटेंट्स तो आप देखिएगा, एक बार शॉप पर जाकर के जरूर उसे एक्सेस कीजिएगा। अगर लगे अच्छा कंटेंट्स तो आप उसे बाय कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्लासेस पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने ग्रेड सेकंड के बैच का अनाउंसमेंट करने आया था वो शायद आपको समझ में आ गया है। अपन जो बैच है वो 2 अगस्त से चालू कर देंगे। अब 2 अगस्त से कंटिन्यू चलेगा, राइट, याद रखना कि 2 अगस्त से लगातार चलता रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सिलेबस हमारा फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सिलेबस फरवरी में कंप्लीट करके फिर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीने में हम लोग रिवीजन करेंगे और टेस्ट लगाएंगे लगातार। रिवीजन टेस्ट, जो पहले जुड़े हुए थे उनको और स्ट्रेंथ मिलेगी, और जो बिल्कुल फ्रेशर जुड़ेंगे उनको बहुत सारा पावर मिलेगा, क्योंकि पहले से रिकॉर्डेड है प्लस न्यू हो गया। तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं और अभी आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको कॉस्मोस क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और कॉस्मोस क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके कॉस्मोस क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है कॉस्मोस क्लासेस, और इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हों या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप 7611829150 इस कॉन्टैक्ट पर आप कॉल कर लीजिएगा। संजय सर इस पर बात करेंगे आपसे, और संजय सर से बात करके आप जो भी कोई प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में डाउट है, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते दोस्त अपन 2 अगस्त को, और उससे पहले भी कुछ अगर जानकारी हुई तो मैं ज़रूर देने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।